We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी की मौत और उनकी पत्नी सोनम की रहस्यमयी गुमशुदगी अब एक दिल दहला देने वाली साजिश की ओर इशारा कर रही है। सोनम अब भी लापता है और इसी बीच परिवार ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित मानव तस्करी का मामला हो सकता है और इसमें होटल संचालक की भूमिका संदिग्ध है। सोनम के माता पिता का कहना है कि मेघालय पुलिस सहयोग नहीं कर रही और होटल का मालिक लगातार धमकी दे रहा है कि इलाके की इमेज मत खराब करो और वापस लौट जाओ। एक मीडिया हाउस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि सोनम को बांग्लादेश बॉर्डर के पास तस्करी के लिए भेजा गया है या किसी गैंग ने उसे अगवा कर भारत में ही कहीं छिपा रखा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि राजा और सोनम के पास 4 मोबाइल थे, लेकिन मौके से सिर्फ 1 मोबाइल मिला। बाकी 3 कहाँ गए किसी को नहीं पता। राजा की महंगी चेन और 2 अंगूठियां भी गायब हैं, जो साफ इशारा करती हैं कि ये कोई लूट और अपहरण की भी बड़ी साजिश हो सकती है। परिवार अब इस केस की CBI जांच की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगा चुका है। पूरी घटना की शुरुआत 20 मई से होती है, जब ये नवविवाहित जोड़ा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा। फिर 22 मई को शिलांग आया और 23 मई की दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है, जिसमें वो बताती हैं कि वो किसी जंगल में घूमने आए हैं जहां चढ़ाई है और पास में झरना भी है। उसके बाद 2 बजे फोन बंद और फिर कभी नहीं चला। 26 मई को परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर 2 जून को राजा की लाश खाई में मिली, लेकिन सोनम अब भी लापता है। शक की सुई सबसे पहले होटल वाले की तरफ इसलिए घूमती है क्योंकि वही आखिरी शख्स था जो इस कपल से मिला और अब वो परिवार को धमकियां दे रहा है। होटल में CCTV फुटेज भी नदारद है और स्टाफ के बयान भी संदिग्ध हैं। साजिश की परतें तब और गहरी लगती हैं जब पता चलता है कि जिस इलाके में ये होम स्टे था वहां लोकल गैंग का जमावड़ा रहता है और पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या सोनम को पहले से टारगेट किया गया था? क्या होटल वालों ने जानकारी किसी गिरोह को दी थी? और क्या इस पूरे मामले में मानव तस्करी की कोई मजबूत कड़ी छिपी है? जिस तरह से पुलिस का रवैया है, परिजनों को लग रहा है कि केस को दबाने की कोशिश हो रही है ताकि पर्यटन क्षेत्र की इमेज खराब ना हो। लेकिन परिवार हार मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सोनम का पता नहीं चलता और पूरा सच सामने नहीं आता, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब पूरे देश की नजरें इस केस पर हैं और सवाल सिर्फ एक, क्या सोनम जिंदा है और अगर है तो आखिर कहाँ है? इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।